हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं एक टॉपर की कॉपी आपको दिखाऊंगा और अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे। देखिए बच्चा, जो अगर आपका क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होता है, अगर आप 70 में 70 नंबर करके भी आओगे ना तो कुछ आपके नंबर कट जाते हैं। जैसे 70 में आपको कितने नंबर मिल गए, 50 से लेकर 55 मार्क्स तक ही मिल पाते हैं। अगर वही 100 पूर्णांक का है तो आपको इसमें 75 से लेके 80 तक नंबर मिल पाते हैं। लेकिन अगर आज की इस वीडियो को आप देख लोगे बच्चा ना, तो आपका जो 20 से लेकर 15 नंबर कट रहे हैं, ये नहीं कटेंगे। लिखने का तरीका क्या होता है, इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, समीकरण को कैसे लिखते हैं, अंतर को कैसे लिखते हैं, न्यूमेरिकल को कैसे हल करते हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप 10th या 12th में तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सब कुछ सीख जाओगे। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस करना मत करना, क्योंकि ये इसका एक एक पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, कॉपी को लिखा कैसे गया, लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आप जो भी खंड कर रहे हो उस खंड को डाल दीजिए, क्योंकि खंड अ में आपको आता है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न एंड आपको खंड ब में आता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। यहाँ पे खंड ब डाला गया है और यहाँ पे लिखा गया वर्णनात्मक प्रश्न। बच्चा, इसमें जो होता है आपकी जो साइंस है वो 3 उपखंड में बटी होती है। पहला उपखंड क, उपखंड ख, उपखंड ग। ये उपखंड क में आपको फिजिक्स मिलता है, ख में आपको केमिस्ट्री मिलता है एंड ग में आपको बायोलॉजी मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत कैसे किया गया कॉपी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट 2 से 3 पेज एग्जामिनर देखकर आपको अंदाजा लगा लेता है कि आप किस टाइप के छात्र हो और इसी हिसाब से आपको एवरेज नंबर देता चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इंप्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन आपकी ज़रूरी है। ठीक है, आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ये कम मैटर करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क डाला गया। यहाँ पे साइंस में पूछी गई है कुछ न्यूमेरिकल, तो उसे हल कैसे किया गया। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नानुसार और एक कामा लगा देना है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन पेपर में वैल्यू दिया गया है, जैसे यहाँ पे अवतल लेंस की फोकस दूरी क्वेश्चन पेपर में f बराबर -30 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको जो चिन्ह है उस चिन्ह के माध्यम से ही लिखना है। प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे भी इक्वल -20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी u बराबर हमें फाइंड करना है। ये चीज़ आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, आप इसे ब्लू से भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लैक से थोड़ी हाईलाइट चीज़ें लिखती है। और देखो, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में आपको स्टेप मार्किंग मिलता है। ठीक है, स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। ये भी आपका एक स्टेप हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके भी आपको अगर 2 नंबर के तो आधे नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पर लेंस के सूत्र का उपयोग किया है बच्चे ने और यहाँ पर इस तरह से देखिए लिखा गया कि 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये है लेंस का सूत्र। ठीक है, ये सूत्र जरूर लिखना क्योंकि इसका भी आपको नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पर सूत्र में ही सभी वैल्यू को पुट करके इस तरह से लिख दिया गया है। ठीक है, इसे आप सिंपली समझ सकते हो, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, और इधर होने के बाद ये आया और आने के बाद बच्चे यहाँ पे इस ऐसी सिचुएशन बनी, u बराबर -60 सेंटीमीटर आंसर आया। ठीक है, आंसर को इस तरह से ब्लैक पेन से अंडर जो है अंडर लाइन करते हुए आंसर लिखना है ब्लैक पेन से और वस्तु की 60 सेमी की दूरी पर रखना चाहिए। ये निकल कर आया है। ठीक, वस्तु की दूरी ही पूछा था, इस तरह से निकाला है और ये 2 मार्क्स का था तो इसे 2 मार्क्स पूरा का पूरा मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें आया। अब यहाँ पर है प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख में क्या दे रखा है, ख में पूछा गया निकट दृष्टि दोष क्या है और इसके निवारण के कारण। यहाँ पे लिखा गया प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख। अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पे पहले का ख भी डालकर लिख सकते हैं। ठीक है, हेडिंग देखिए, पूछा गया निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर बच्चा निकट दृष्टि दोष ब्लैक पेन से डालते हुए इसके नीचे डबल पाई स्केल से खींच दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसकी परिभाषा लिखी गई है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया। एक क्वेश्चन हल करने के बाद यहाँ पे 2 लाइन का गैप किया गया है। ये छोटी छोटी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में जो है मार्क्स को इंक्रीज करती है। यहाँ पे 2 लाइन का गैप किया गया है, इसका निवारण लिखा गया है। निवारण देखो चित्र बनाकर लिखा गया है।
यहाँ पे अवतल लेंस है तो इसको जो है नामांकित चित्र बनाया गया है, यानी सभी चीज़ों का नाम लिखा गया है। ये है नेत्र गोलक, ये है रेटिना, ये है फोकस बिंदु एफ, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है और एरो आपको ज़रूर दिखाना कि ये किधर आ रही है और किधर जा रही है। यहाँ पर भी एक एरो इस तरह से लगा होना चाहिए, ठीक है। और इसका निवारण करने के लिए यहाँ पर इस तरह से लिखा गया और ये 2 नंबर का था तो 2 नंबर बच्चे को मिला है, ठीक है बच्चे। तो ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रश्नोत्तर संख्या 2। यहाँ पे 2 में क्या पूछ रखा है, यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे हल करना है। तो यहाँ पर लिखा गया कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, जिसे यहाँ पर इस ग्रीक अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है, इसे भी ओम ही कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 ओम 2 ओम लिखते हैं तो ये वाला सिंबल लगा देते हैं। पहले तार का प्रतिरोध इस तरह से निकाला गया। देखो न्यूमेरिकल जब भी लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। क्या क्या दे रखा है इसको लिख लेंगे। यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है उसको लिख लेंगे, ठीक है। R1 बराबर रो इंटू एल बाई ए। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू दे रखा है, इस तरह से सब कुछ लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये किया गया, देखते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल को आगे किया गया इस तरह से। और यहाँ पर देखिए सूत्र का जो भी चीज़ें आप जैसे साइन थीटा, थीटा बराबर जो भी चीज़ें रखते हो आपको साइड में दिखाना है, इससे एग्जामिनर को आसानी होती है कॉपी चेक करने में। अब यहाँ पे है R2 की वैल्यू निकाल लिया, आंसर आ गया और ये 4 नंबर का था, 4 नंबर इसे मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 4 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और इसका सचित्र वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार रिपीटेड करता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हेडिंग डाली गई है, इसके बारे में पूरा लिखा गया है। एक प्रिज्म बनाया गया जिसमें श्वेत प्रकाश डाली गई है और ये सब तरंगों में विभक्त हो रही है, इसी को ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये 4 नंबर का है तो 4 नंबर पूरा का पूरा इसे मिला है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या है, कैसे लिखी गई है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 फिर आ जाता है। वो 3 थे, ये 4, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 4। अब यहाँ पे क्या, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये पूछी गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना आप कि लिखी गई है तो 2-3 लाइन के बाद 1 लाइन का गैप किया गया है। आप जैसे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना, उसमें आपको क्या करना बच्चा कि 2 लाइन 3-4 लाइन लिखो तो फिर 1 लाइन का गैप कर दो। पेन भी आप चेंज कर सकते हो, इसे ब्लू से लिख दो, इसे ब्लैक से लिख दो, फिर ब्लू फिर ब्लैक, ज़्यादा से ज़्यादा वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 लाइन का गैप करते हुए लिखा गया, इससे टीचर को पढ़ने में आसानी होती है, कॉपी भी चेक करने में अच्छा रहता है। ये 6 मार्क्स का आया है, 6 मार्क्स इस बच्चे को पूरा का पूरा मिला है। वर्ड लिमिट का सबसे ज़्यादा ध्यान देना इसमें, देखो कम से कम 6 लाइन से ऊपर ही लिखना है, यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके बाद आपका आ जाता है उपखंड ख। देखिए प्रत्येक खंड को चाहे उपखंड को नए पेज से आपको स्टार्ट करना है बच्चा। यहाँ पर देखिए उपखंड ख को नए पेज से स्टार्ट किया गया। प्रश्नोत्तर संख्या 5 है। 5 का क यहाँ पर दे रखा है, क जरूर डालना है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, हर साल के प्रीवियस ईयर पेपर में ये पूछा गया है। अब यहाँ पे इसकी पूरी विधि लिखी गई है इस तरह से, जैसे जैसे ये बनता है। इसका रासायनिक समीकरण इस तरह से लिखा गया है। रासायनिक समीकरण को आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, लेकिन ये भी तरीका अच्छा है। अब इसके गुणधर्म के बारे में लिखा गया इस तरह से, ये क्या होता है, ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, ये जल में घुलनशील है। 2 नंबर का है तो इसे 2 नंबर पूरा का पूरा मिला है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ें की गई है। अब यहाँ पर है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख में क्या पूछ रखा है, पीएच मान पूछ रखा है और उसके जो सांद्रण वगैरह पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है पीएच मान क्या है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कैसे होता है। ये 2 नंबर का है तो 2 नंबर इस बच्चे को मिला है। एक क्वेश्चन करने के बाद 1, 2, 3 लाइन का कम से कम गैप करना है, 1-2 लाइन का ज़रूर गैप करना है। इससे क्या होता है, अगर यहाँ पर नंबर देना होगा तो वो आसान होगा। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन हल किया है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। एंड इसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है बच्चा प्रश्नोत्तर संख्या 6, ठीक है। 6 का क और ख भी दे रखा था, यहाँ पे 6 का क लिखा गया है। ये है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पूछा गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख देंगे, उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखते हैं। तो ऐसे नहीं लिखना, आपको यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इधर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पे देखिए 2 नंबर का है तो इसके
2 से 3 अंतर आपको लिखना है, यहाँ पे लिखा गया और एग्जाम्पल जरूर लिखना है, ठीक है। इससे इसका सामान्य सूत्र लिखा गया, इसका सामान्य सूत्र यहाँ पर लिखा गया। अंतर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, ऐसे आपको अंतर एग्जाम में लिखना है। ये नहीं कि पहले संतृप्त लिख दें उसके बाद नीचे असंतृप्त लिख दें, ये गलत तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है बच्चा। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आ जाता है वो क्या आता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा प्रश्न उत्तर संख्या 6 का ख में दे रखा खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। यहाँ पर देखिए 3 अंतर लिखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे खनिज और यहाँ पर अयस्क, ये अंतर लिखने का बेस्ट तरीका होता है। अब ये 2 नंबर का है लेकिन यहाँ पे 3 अंतर लिखे गए। एक एग्जाम्पल है कि इसका अभ्रक बॉक्साइट हेमेटाइट, जब भी एग्जाम्पल लिखेंगे तो ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, ठीक है बच्चा। अब इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है, ये आ जाता है बच्चा आपका प्रश्नोत्तर संख्या 7, ठीक है। यहाँ पे एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि पूछ रखा है, इस तरह से लिखा गया है। इसके रासायनिक समीकरण को लिखा गया है, किसकी उपस्थिति में हो रहा है इसको यहाँ पे दर्शाया गया है, और इसके 3 रासायनिक गुणधर्म के समीकरण पूछ रखे तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये टोटल 6 नंबर का था तो यहाँ पर इसको 6 नंबर मिले हैं, ठीक है। ऐसे आपको भी लिखना है जैसे यहाँ पर ये कॉपी लिखी गई है बच्चा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्त यार में से शेयर कर दो ताकि उनको भी आइडिया लग जाए कि एग्जाम की कॉपी को कैसे लिखी जाती है। साफ सुथरा स्वच्छता पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उपखंड ग को नए पेज से स्टार्ट करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 आ गया है। अब इसमें कहा कि प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण के बारे में बताइए, यहाँ पर लिख दिया गया है, 2 नंबर का है, 2 नंबर मिल गए। 8 का ख है कि भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, 2 नंबर का है तो इसको 2 नंबर मिला है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ जाता है बच्चा प्रश्नोत्तर संख्या 9, पौधे में जल का परिवहन मुख्य रूप से जाइलम ऊतक द्वारा होता है। यानी पौधे के बारे में 4 नंबर का पूछा है कि पौधे की जो परिवहन होता है वो कैसे होता है, जल का अवशोषण होता है, जाइलम में परिवहन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, तब ये पूरी प्रक्रिया एक पौधे में होती है। ये 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स इसको मिले हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे 9वें के बाद 10वां क्वेश्चन है। ये पूछा गया कि परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन रोकने की विधियां। यहाँ पर देखिए लिखा गया है परिवार नियोजन की स्थायी विधि होती है जिसमें पुरुषों की नसबंदी होती है और महिलाओं की भी नसबंदी की जाती है। इसके बारे में इस तरह से लिखा गया है। तो ये पूछा गया है स्थायी 2 विधि को बताइए, तो ये स्थायी होती है, नसबंदी हो जाता है तो, ठीक है। और परिवार नियोजन किसे कहते हैं ये लिखा गया है। तो इस तरह से देखिए 10वां क्वेश्चन किया गया है जो 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स इसे मिले हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर आता है। इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 11 दे रखा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पे क्या है, एक आपको लेख लिखना है या निबंध लिखना है। यहाँ पर देखिए 4 लाइन ब्लू पेन से, 4 लाइन ब्लैक एंड ब्लू। इसे पढ़ने में आसान होता है, देखने में भी सुंदर लगता है। ये 6 मार्क्स का है, इस बच्चे को पूरा का पूरा 6 मार्क्स जो है मिले हैं, ठीक है। ऐसे आपको अपने एग्जाम में लिखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।